अरे जानू, आई लव यू। जब देखो तो रुके रुके बोलते हो, थोड़ा स्टाइल में बोलो ना। रुक तू, अभी अभी बोलता हूँ स्टाइल में। तेरी आंखों का जादू तो चल गया, अब दिल तुझसे मिलने को मचल गया। बोल दूँ आज सब कुछ इस अंदाज में कि तेरा बाप भी मेरा साला बन गया। अरे जानू, तुम्हारा नाम तो मेरी हर किताब में है। सुनिए जी, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ जानू, दिल से प्यार करता हूँ। पर कितना? इतना कि अगर तुम्हारी फोटो बिजली के मीटर पर लगवा दूँ तो मीटर भी रुक जाए। एक बात बताओ, अगर मैं खो जाऊं तो तुम क्या करोगे? अखबार में पूरा इतिहास लिखवा दूंगा। सच में? तो एक बात बताओ, क्या लिखवाओगे? जो चीज खुद ही चली जाए उसे ढूंढने में पैसा क्यों बर्बाद करना? अरे गधा, मुझे पता था तू ऐसा ही करेगा। जब देखो तो ऑनलाइन ही रहते हो, मेरे तो खो जाने का इंतजार करते रहते हो। अरे मेरी जान, मैं इसलिए ऑनलाइन रहता हूँ ताकि आपके मैसेज का जवाब तुरंत ही दे सकूं। ओह, कितने स्वीट हो। और इसको क्या पता, पबजी में रैंक भी ना गिरे, मैं तो इसलिए ऑन रहता हूँ। एक बात बताओ, जब भी तुमसे कोई काम को कहता हूँ तो बोलती है अगर चाय बनाने को बोलता हूँ, मुझे चाय बनानी नहीं आती, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो एक बात बताओ, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? जब देखो तो मुझसे लड़ाई करते हो, मेरी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अगर परवाह नहीं होती तो मैं तुम्हें रोज सुबह उठ के चाय बनाता क्या? तो मैं नहीं बनाती तुम्हारे लिए खाना? कभी गिनाया है मैंने? ये बताओ, कल बर्तन की किसकी बारी थी धोने की? तुम तो हमेशा फोन में ही लगे रहते हो। जैसा तुम करती हो ना, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करती थी। तो तुम्हारे पापा तो कर। ज्यादा फालतू दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। खाना खा लो वरना सिर दर्द हो जाएगा। खाना तुम ही खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। दिन भर काम मैं करूं और तुम यहाँ बैठकर टीवी देखो, ये कोई बात है? अरे जानू, मैं तो न्यूज़ देख रहा था, देश की हालत पर सोच रहा हूँ। तुम तो बस डांटने का मौका ही ढूंढती हो, क्योंकि तुम तो कोई गलती करने का मौका ही नहीं छोड़ते। मैं तो सोच रहा था आज बाहर डिनर कर लेते हैं, लेकिन अब लग रहा है भूखा सो जाना बेहतर है। डिनर पर चलोगे तो झगड़ा वहीं पे निपटा लेंगे। तो फिर लड़ते झगड़ते चलते हैं। वैसे भी प्यार में तड़का जरूरी है। ठीक है, पर ड्राइविंग तुम करोगे और ऑर्डर मैं दूंगी। तुम तो वैसे भी हमेशा ऑर्डर ही देती हो। मैं तो घर में नौकर की तरह काम करता हूँ, नौकरी बन के रह जाऊंगा। तुम्हारी याददाश्त भी तुम्हारी सैलरी जैसी है, कभी टिकती नहीं है। और तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे फोन की तरह है, रोज चार्ज करना पड़ता है। जब भी तुमसे कोई काम को कहती हूँ तो हमेशा टाल मटोल करते हो। अरे मैंने कब मना किया, बस जरा सा टाइम नहीं मिल रहा अभी। टाइम नहीं मिला अभी? फेसबुक पे रील शेयर करने का टाइम मिल ही जाता है तुमको। मुझे भी कभी रील समझ के थोड़ा प्यार कर लिया करो। अगर तुम मीम होते ना तो मैं कब का तुम्हें ब्लॉक कर चुकी होती। और अगर तुम नोटिफिकेशन होती ना तो रोज सिर पे टंटनाटा। बहुत दिन हो गए, शरीर को आराम नहीं मिला। आज तो मैं आराम करूंगा पूरा दिन, कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ हाँ, तुम तो राजा महाराजा हो ना, घर के काम तुमसे नहीं होते। अरे गुस्सा क्यों करती हो? तुम कहो तो कपड़े आज मैं धो दूँ। कपड़े ही क्यों धोओगे? कपड़े तो मैंने पहले ही धो दिए थे। तो बर्तन धो। मैंने वो भी कर लिए। तो फिर क्या बचा जो मैं कर सकूं? बहस, वो भी तुम ही करते हो। चलो मैं माफी मांगता हूँ, बाहर घूमने चलते हैं। माफ कर दिया, पर अगली बार सीधा घूमने नहीं, शॉपिंग चलेंगे। अरे लड़ाई से तो अच्छा था थोड़ा झाड़ू पोछा ही कर लेता, कम से कम पैसा बर्बाद तो नहीं होता। तुमसे अच्छा तो मेरा फोन है, कम से कम सुनता तो है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। जब देखो तो मोबाइल में ही घुसे रहते हो, मुझसे बात करने का तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं। अरे जान, मोबाइल भी तो तुम जैसी ही है, जब बात करने का मन करता है बैटरी तो चल देती है। तुम अब बदल गई हो, मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती हो। अरे पागल, पहले वाले तुम रही कहाँ?
और मेरी मम्मी कहती हैं तुम अच्छे पति नहीं हो। अच्छा, तुम्हारी मम्मी ये कहती हैं तो अपनी मम्मी से ही शादी क्यों नहीं कर लेती? जब देखो टीवी 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 ही फसाद की जड़ होती है। जब देखो तो टीवी में ही घुसे रहते। मन तो ऐसा करता है तुम्हें टीवी में ही फिट कर दूं। कम से कम टीवी ही बन जाओ तुम, इसी बहाने तुम पे भी ध्यान दे लूंगा। तुम तो बिल्कुल मेरी परवाह ही नहीं करते हो। सुबह गए थे, अब लौटे हो, एक फोन तक नहीं किया। अरे भगवान, ऑफिस में काम ही इतना था, फोन करने बैठा तो बॉस मेरी छुट्टी कर देता। अच्छा, और फेसबुक पर 2-3 बार ऑनलाइन देखी गई थी तुम्हारी एक्टिविटी, वो कहाँ से आई थी? तो बॉस ने छुट्टी पे नहीं भेजा। अरे जान, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती हो। और वो तो कविता शर्मा किसी पोस्ट पे कमेंट किया, वाओ नाइस पिक। और वो तो हमारी एचआर है। डरती हो मुझसे क्यों इतना? मैं तुमसे डरूंगी? क्यों डरूंगी? डर तो मुझसे तुम्हें होना चाहिए। क्यों? ओहो, फिर तो तू असली बॉस बनी बैठी है। तुम हमेशा अपने काम में इतना व्यस्त रहते हो, मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं निकालते। मैं काम इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें और बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूं। अच्छा, जीवन देने से ज्यादा जरूरी है कि तुम हमारे साथ वक्त बिताओ। तुम सही कह रही हो। मैं कोशिश करूंगा कि अपना वक्त बेहतर ढंग से निकालूं। मैं भी समझती हूँ कि तुम मेहनत करते हो। चलो हम साथ बैठकर बात करते हैं और एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। पति पत्नी के बीच में अक्सर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। कभी पत्नी कहती है तुम मेरे बारे में ध्यान नहीं देते, तो कभी पति जवाब देता है मैं काम करता हूँ ताकि हमारा परिवार चल सके। तुम घर पे कम वक्त बिताते हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे और बच्चों को भूल गए हो। मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन काम की जिम्मेदारी बहुत होती है, तुम्हें भी समझना चाहिए। सुनो जी, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ और मेरा वजन कम करने के लिए कुछ करो। मोटी तुम हुई हो, वजन कम मैं करवाऊंगा? घर में पड़े पड़े एसी की हवा ठूसोगी तो मोटी नहीं पड़ोगी, क्या पतली पड़ोगी? एक हम आदमी हैं, दिन रात बाहर काम करते हैं तो हम मोटे हो जाएं जरा? मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। जब भी मैं गलती करता हूँ तुरंत मुझे माफ कर देती है। सुनो जी, मैं जो ये सूट पहनी हूँ आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो तुमने शादी के दिन पहना था। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब लग रहा है अब भी वैसा ही कुछ दिन बचा है। जब देखो तो तुम मुझसे लड़ते रहते हो। अरे मेरी जान, ये लड़ाई नहीं, ये हमारी एक्सरसाइज है जिससे दिल मजबूत होता है। एक बात बताओ, अगर मैं किसी दिन ऑफिस से देर से आऊं तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। जैसे ही मैं ऑफिस से आता हूँ तो तुम डिनर बनाती हो, अगर तुम आओगी तो मैं डिनर बनाऊंगा। वाओ, इसका मतलब है कि मैं जल्दी आऊँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बातों में इतनी तीलियां क्यों होती हैं? ताकि तुम्हारा दिल तिल तिल जल सके। हाँ हाँ, सही कहा तूने, क्योंकि तुम बीवियां तो इसलिए ही पैदा हुई हो लड़कियों, क्योंकि हम लोगों का दिल तिल तिल जला सको। कभी कभी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। जैसे आज भी पत्नी ने पति से कहा तुम हमेशा देर से घर आते हो, मुझे लगता है कि तुम हमें भूल चुके हो। लेकिन यार मेरी जान पत्नी क्यों नहीं समझती कि हम मेहनत भी अपने परिवार को खुश रखने के लिए करते हैं। तुम मेरी वजह से परेशान मत हो, पर काम के साथ साथ मुझे भी वक्त चाहिए। मैं अकेले रह के अकेला ही महसूस करती हूँ, ऐसा लगता है कोई नहीं रहा मेरी दुनिया में। ठीक है, आज से मैं अपनी हर शाम तुम्हारे साथ बिताऊंगा। जब देखो तो तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर रहते हो, मुझे और घर की जिम्मेदारियों की परवाह नहीं करते। मैं काम करता हूँ ताकि हमारा परिवार अच्छे से चल सके, और दोस्तों से मिलना भी जरूरी होता है। बुरे वक्त में दोस्त ही काम आते हैं, ना कि बीवी। और तुम सही कह रही हो, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें और बच्चों को सबसे ऊपर रखता हूँ। चलो हम मिलकर समय निकालते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो बोलो, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा अपने करे की। माफी मांगने से पहले मुझे एक गाना सुनाना। मैं तो ये लड़ाई से ही परेशान हूँ, पता नहीं ये लड़ाई कब
तुम हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त रहते हो कि मुझे और बच्चों को समय नहीं दे पाते।